प्लीज पराठा आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहा है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। चलिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जहाँ लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग मांगजी से कह रहा था कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैंने देखा था सपने में वो सभी थिंग्स कर रहा था, लेकिन वांगजी को तो रोमांस सूझ रहा था विंग के साथ में। और उसके साथ वो चेप हुए जा रहा था, जिस वजह से विंग उससे थोड़ा दूर हो जाता है। पर वांगजी उसको जाने नहीं देता है, एंड देन उसके हाथों को अपने हाथ में पकड़ता है। ये एहसास वांगजी को उस खूबसूरत एहसास में खोता हुआ देख करके विंग की तो हालत खराब हो रही थी। वो फटाक से उसके हाथ अपने हाथ से छुड़ाने का कोशिश करता है, लेकिन वांगजी भी बहुत ढीठ था, वो उसके हाथ को छोड़ता नहीं है और उसके साथ वो चलने लगता है। जब वांगजी विंग के कक्ष तक आ गया था तो विंग कहता, मेरा कक्ष आ गया, मैं जाता हूँ। वांगजी कहता है, विंग क्या तुम मुझे अपने कक्ष में नहीं लेके आओगे? विंग इतना कोल्ड और ठंडा वॉइस सुनने के बाद, दोनों सेम ही है, तो वो एकदम ऐसे वांगजी को देख रहा होता है। पर वांगजी बिना इनविटेशन दिए खुद को उसके कमरे में खुद ही इनवाइट कर लेता है और अंदर आते हुए कहता है, विंग आ जाओ, ये तुम्हारा ही कमरा है। फिर अंदर आकर के दोनों हाथ को पीछे ले जा करके विंग के कमरों को देखता है। हालांकि विंग का कमरा बहुत ही सजा सजा साफ सुथरा था, जो कि जिया दिया करती थी। विंग के कमरे के हर एक चीज को देखता है, तभी उसकी नजर उस नॉवल पे जाती है जो कि नॉवल मास्टर ने उसे दिया हुआ था। वांगजी उस नॉवल को देखता है, कहता है, ये क्या है? विंग कहता है, ये कुछ भी नहीं है, आप ये मुझे दीजिए। और इतना लेकर वो उस नॉवल को छीन कर अपने हाथ में पीछे रख लेता है। फिर वांगजी उसके कमरे को दोबारा से मुआयना करना शुरू कर देता है और उसके बाद बेड पे बैठते हुए कहता है, तो क्या मुझे तुम चाय नहीं पिलाओगे? वैसे मैं तुम्हारा अल्फा हूँ और चाय तो बनता है ना, हाँ? विंग कहता है, चाय, हाँ 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 हाँ, चाय, चाय चाय। इतना बोलकर उस किताब को बगल में रखता है, देन वांगजी के लिए चाय प्रिपेयर करना शुरू करता है। अभी वो प्रिपेयर कर ही रहा था कि तभी हमारा वांगजी आता है और उस किताब को उठा लेता, कहता, ऐसे इस किताब में कुछ है नहीं, क्या हो सकता है इसमें? विंग जब ये सुनता है और फटाक से पलट जाता है और उसकी किताब को पकड़ते हुए कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं? ये दीजिए मुझे, आप इसे ऐसे नहीं छू सकते, मैंने कहा ना, दीजिए हमें। भांजी कहता है, भाभी तो देखिए इसमें क्या है, और वो पेज पलटने ही वाला होता है कि विंग कहता है, नहीं। तब तक वांगजी उस पेज को पलट दिया था और वांगजी और विंग दोनों उस बुक के अंदर, और वो किताब नीचे धड़ाम से गिर गई थी। बेचारा चाय कौन पी रहा है, वो तो किताब की दुनिया में वापस पहुंच गया। वो दोनों एक साथ एक ऊंची चोटी पर लैंड होते हैं और विंग तो गिरते गिरते बचा था, तो वांगजी उसे संभाल लेता और कहता है, हाथ नहीं छोड़ना, ठीक है ना? तो इसको खींच के निकालता और खड़ा करता है तो देखता है, ये ऐसी जगह है जहाँ पे लावे ही लावे है, गर्म लावे, जहाँ से अग्नि निकल रही है। हर तरफ धुआं धुआं है, गर्माहट है, बहुत तेज रोशनी है, ठंडा कुछ भी नहीं है। वांगजी और विंग दोनों फ्लाई करते हैं, क्योंकि वांगजी एक फोनिक्स था। वांगजी को ये गर्मी बर्दाश्त हो रही थी, लेकिन विंग को परेशानी हो रही थी। वांगजी कहता है, मेरे पीठ पे आओ। फिर वांगजी फोनिक्स में तब्दील हो जाता है और विंग को लेकर उड़ना शुरू करता है। वो उड़ते उड़ते देख रहा था कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ धधकती लावा है, अग्नि है, कुछ नहीं है। पर इन सब के बीच में एक बहुत खूबसूरत सा पैलेस है, जो कि येलोइश कलर का है। वो लोग उस पैलेस के सबसे टॉप फ्लोर पे लैंड होते हैं, एंड देन वहां से नीचे आना शुरू करते हैं। वहां पे कोई पहरेदार नहीं था, वो पूरा का पूरा पैलेस खाली था, ज्यादा लोग नहीं थे। वो दोनों धीरे धीरे करके नीचे आते हैं, बड़े आराम से, चुपचाप से। तभी उसे वहां पे कुछ दिखता है। एक बहुत बड़ी राजसभा हो रही है, जहाँ पे काले काले कपड़े में पहने हुए अजीब अजीब क्रिएचर के लोग थे, जैसे कि कौवा हो गया, चिड़िया हो गया, चूहा हो गया। ऐसे ऐसे क्रिएचर्स थे जो कि गर्मी में रह पा रहे थे, वैसे वाले जानवर थे। और क्राउन पे एक शख्स बैठा हुआ था, जिसे देखकर वांग जी सक सन्न था और विंग चिल्लाना, मतलब वो जोर से बोलती था, ये तो आपके जैसा है अल्फा। तभी वांग जी फटाक से विंग के मुंह पे हाथ रख देता, कहता, चुप हो जाओ, मैंने कहा ना चुप हो जाओ। लेकिन तब तक उस शख्स की कानों में ये वॉइस जा चुकी थी और वो कहता, कौन है यहाँ पे, सामने आओ। वांगजी और विंग दोनों बिना देरी किए उसके सामने आते हैं। अपने सामने अपने स्वरूप को देखकर थ्रोन पे बैठा हुआ शख्स ना चाहते हुए भी नीचे उतर कर आता है। उसके पूरे फेस को ऐसे स्कैन करते हुए कहता है, तुम किस realm से आए हो? हाँ। वांगजी बता देता है कि वो फोनिक्स क्लान से आया है और वो कोई realm से नहीं आया है, लेकिन हाँ,
वो उसके पास ट्रैवल करने की पावर्स नहीं है, वो एक बुक के जरिए इस रेलम में आ गया है। कैसे आया उसे नहीं पता। वांगजी की बात सुनकर वो कहता है, अभी तक कितने रेलम की यात्रा कर चुके हो? वांगजी कहता है, ये मेरा पहला है। और विंग कहता है, ये मेरा तीसरा है। वो शख्स हंसते हुए कहता है, तो तुमने अपने शख्सियत को देखा? विंग कहता, क्या मतलब? कहता है, वही जिसकी वजह से तुम दोनों एक दूसरे से बंधे हो। उसकी बात सुनकर विंग कंफ्यूज होते हुए कहता है, क्या मतलब? सामने वाला वांगजी कहता है, कुछ नहीं, जब पता चलेगा तो बहुत बुरा होगा। फिर वो उसके वांगजी को हाथ रखते हुए कहता है, इसका साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। इसकी शख्सियत है, इसे नष्ट कर देगी। और इतना बोलकर वो वहां चला जाता है और कहता है, मैं तुम्हें अपने पार्टनर से मिलाता हूँ। फिर वो एक व्हिसल बजाता है। अचानक से एक कौवा उड़ते हुए आता है और बीच में खड़ा हो जाता है। जब वो पलटता है, विंग तो बेहोश ही होने वाला था, कहता है, ये कौन है? मेरे जैसा क्यों दिख रहा है? वांगजी से ग्रीट करते हुए कहता है, क्या आप दोनों पार्टनर्स हैं? वो आता है और विंग और वांगजी का पूरा चक्कर काटते हुए विंग के गालों को खींचते हुए कहता है, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है। थ्रोन पे बैठा हुआ वांगजी कहता है, ये हमारी शख्सियत है और ये किसी रलम से नहीं आया है, ये किसी किताब के जरिए यहाँ तक आया है। क्या पता, पर इसका ये तीसरा है और इसके अल्फा का ये पहला है। तो वो विंग जो था इस रेलम का, वो हंसते हुए कहता है, क्या तुम अपनी शख्सियत से मिले? विंग झल्लाते हुए कहता, मैं नहीं मिला हूँ, कौन है वो कहता है, तुम मिल चुके हो, क्या तुमने उसे नहीं देखा? हाँ, उसकी आंखों में खून, अंगारे, उसका विस्तृत रूप तुमने कहाँ देखा है? वो बहुत टूटा हुआ है, उसे संभालना होगा, क्योंकि तुम उसके अंश हो। अगर तुम नहीं संभालोगे तो कौन संभालेगा? उसकी बात सुनकर विंग तो पूरा बौखलाया हुआ था, उसको तो समझ नहीं आ रहा था, वो वांगजी को कस के पकड़े हुए था। फिर वो थ्रोन पर जाता है और उस वांगजी के गोद में जाकर बैठते हुए कहता है, अब ये आ गए हैं तो क्यों ना साथ में भोजन करे। फिर कहता, ठीक है। फिर उसे वांगजी को अपने पीछे आने के लिए बोलता है। वांगजी और विंग, फोनिक्स वाला, वो उन लोगों के पीछे आता है। उन लोगों के लिए भोजन का व्यवस्था किया गया था। ये लोग मांस खा रहे थे और विंग और वांगजी के लिए शुद्ध शाकाहारी खाने का व्यवस्था किया गया था। वो दोनों खा तो रहे थे, लेकिन विंग तो मुंह बना रहा था और खा नहीं रहा था। वो कहता है, आप लोग तो वेजिटेरियन नहीं है ना, फिर आप लोग ये खाते हैं तो हमारे लिए ये क्यों? तो जो विंग था उस क्लान का, आई मीन कि जहाँ पे ये लोग आए थे क्रिएचर में, जिस क्रिएचर वर्ल्ड में, कहता है, क्योंकि तुम लोग नहीं खा पाओगे ना, और हम लोग यहाँ रहते तो हम लोग सिर्फ इसी पे जिंदा रहते हैं, तो हम लोग सादा खाना नहीं खा सकते, इसीलिए ऐसे खाओ और बाहर का व्यू दिखाने ले चलूंगा मैं। इतना बोलकर वो खा लेता है। विंग तो जैसे तैसे उसको निगलता है, अंदर निगलने के बाद उसका जब खाना हो जाता है, तो इस क्लैन का विंग, इस रेलम का विंग, उस छोटे से विंग को लेता है और उसको लेकर उड़ जाता है। वो वांगजी को छोड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो लेके उड़ जाता है। उसके जाते ही इस रेलम का वांगजी उस वांगजी के पास आते हुए कहता है, क्या तुमने देखा उसके सपने में जो हुआ है? वो वांगजी कहता है, आपको कैसे पता? वो कहता है, ये हो चुका है, इसलिए मुझे पता है। किसी एक रेलम में बहुत बुरा हुआ है उसके साथ, और वो हर रेलम के विंग को मिटा देगा, यहाँ तक कि मेरे वाले को भी। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि हम एक अजीब क्रिएचर है, पर जानवर के पास भी दिल होता है और जानवर भी प्यार करते हैं, है ना? वांगजी कहता है, हाँ, दिल तो हर किसी के पास है और पार्टनर के लिए इनसिक्योर होना कोई बुरी बात नहीं है। वो वांगजी एक अस्त्र देता है इस वांगजी को और कहता है, ये तुम्हारे काम आएंगे उसे खत्म करने में, वो तुम्हारे सामने है। तुमने वो वॉइस सुनी थी ना? वांगजी कहता है, कौन सी वॉइस? वो कहता है, वही स्नेकी साउंड। वांगजी की आंखें शौक हो जाती है और कहती है, मतलब वो पीका खुरालम में है? कहता, और ये बात उसकी मॉम को भी पता है शायद से, बस इसे नहीं पता है अपनी शक्तियों के बारे में। हाँ, पर उसका ध्यान रखना। इतना बोल करके ये वांगजी इस वांगजी को ले आकर के बाहर का गार्डन दिखा रहा होता है। सब कुछ दिखा लेने के बाद विंग जब उसे दिखा कर लाता है, पहले तो विंग डरते डरते गया था, लेकिन जब दूसरा वाला विंग उस विंग को सब कुछ दिखा देता है तो वो बहुत खुश हो गया था और बहुत एक्साइटेड होकर देख रहा था। वापस से वांगजी के पास आते हुए कहता है, देखिए ना अल्फा, मैंने इसे घुमा दिया, अब ये अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसा मैं अपने लिटिल वर्जन को देख रहा हूँ। तो इस रिलम के वांगजी कहता है, तुम भी तो वैसे ही थे, बहुत बदमाश, सबका खाना खा जाते थे। और इतना बोलकर उसको नाइस नोज को स्लाइड करता है।
फिर कहता है अब तुम दोनों को जाने का वक्त हो गया है, मैं तुम दोनों को वापस जहाँ से आए हो वहां भेज देता हूँ। वांगजी और विंग दोनों एक साथ आ जाते हैं और ये दोनों अपनी पावर से इस वांगजी और विंग को वापस से पीको कोलारम में सेंड करते हैं। वहां आने के बाद वो उस बुक को रख देखते हुए कहता है, मतलब ये बुक हमें अलग अलग टाइम जोन में पहुंचाती है। तभी नोबल मास्टर आते हुए कहते हैं, सही पकड़े हैं, आपको हर टाइम जोन में एक अपनी ही शख्सियत को देखना होगा और आपको खोजना होगा कि उस टाइम जोन में क्या हुआ था और उसे ठीक करना होगा, वरना आप दोनों एक नहीं हो सकते। आपको पता है आप एंगेज तो हो गए हैं, पर वो इसे ले जाएगा और मार देगा, या फिर ये आपको मार दे तो हो सकता है। ना बोलकर वो जाने को होता है तो वांगजी कहता है, पर मैं ही क्यों? तो वो नोबलमैन कहता है, जब सही वक्त आएगा तो पता चल जाएगा, खैर छोड़ो। और इतना बोलकर वो चला जाता है वहां से। उसके जाते ही विंग और वांगजी को देखने लगता है, कहता है ये कहने का क्या मतलब है? वांगजी कहता है, तुम जब फर्स्ट बार गए थे तो तुमने क्या देखा? हाँ, वांगजी कहता है, विंग कहता है, मैंने जो देखा वो तो आपने देख लिया होगा ना। वांगजी कहता है, मैंने पूछा कि तुमने क्या देखा। विंग कहता है, मैंने देखा कि मेरे माता पिता मरे हुए हैं, उनका एक साथी भी मरा हुआ है, मेरे क्लैन के सारे लोग मरे हुए हैं। और मैं जब पैलेस आया तो एक फोनिक्स पूरे कवच को फोड़ रहा था, तोड़ रहा था, और बस एक ही बात बोल रहा था, मेरा ओमेगा मुझे लौटा दो, मेरा ओमेगा मुझे लौटा दो। और अचानक से वो मेरे सामने आ जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है और वो गुस्से में मुझे घूर कर मेरे गर्दन को पकड़ता और मुझे मार देता है। बस इतना ही देखा था मैंने, और कुछ नहीं देखा था। अंग्रेजी कहता है, जो तुमने देखा था वो हो चुका है शायद, हमें ये रोकना होगा फिर से उस टाइम जोन में जा करके। विंग कहता है, हम कैसे पता करें यार, मुझे तो तुम्हें मारने के लिए बोला गया है, मैं तुम्हें मार दूं क्या? जिसको गुस्से में घूर कर देखता है और कहता है, मैं तुम्हारा अल्फा हूँ और मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, आने के बारे में सोचना भी मत। वांगजी कहता है अपने मन में, विंग विंग, मैं तो ऐसे ऐसे हथियार बनाऊंगा कि तुम्हारी जान ले लूंगा। और वो इमेजिन कर रहा था, एक नहीं मरे तो मैं तुम्हारे पूरे बॉडी में निडल्स घूम दूंगा एंड देन तुम टी बोल जाओगे। तो वो सोच रहा होता है, वांगजी उसकी पूरी बात समझ रहा था। भाई भाई उसने अंगूठी जो पहना था वो उसकी फीलिंग को फील कर पा रहा था, अंदर से वो कितना खुश हो रहा है। विंग के माथे पे ऐसे टन से मारते हुए कहता है, अगर तुम्हारा हो गया मुझे मार करके तो चाय बनाओ मेरे लिए। फिर वो बेड पे बैठ जाता है और उस किताब को आगे पीछे देख रहा होता है। विंग कहता है, प्लीज अभी मत खोलना, मैं जाने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। वो कहता है, ठीक है। इतना बोलकर उस किताब को साइड में रख देता है। वांग जी के लिए चाय देते हुए विंग खुद बैठ जाता है और कहता है, पी के बताओ। वांग जी चाय पीता है तो कहता है, क्या ये तुमने पहली बार बनाई है? विंग कहता है, नहीं, मैं बहुत बार बना चुका हूँ। वांग जी कहता है, अच्छी है। और इतना बोल लेने के बाद वो चाय पीता है। विंग भी पी रहा होता है। जियांगचिंग तो उसको डर लग रहा था कि कहीं भाई ये कुछ गड़बड़ ना कर दे, इसलिए सीचेन के साथ में वो आ रहा होता है। सीजन को भी लग रहा था पता नहीं उसके भाई का क्या ही होगा, लेकिन जब वो दोनों आते तो देखते वो दोनों बड़े आराम से बैठ के चाय पी रहे। तो जियांगचंग आते हुए कहता है, बींग के बच्चे, हमें लग रहा था पता नहीं तुम कौन सा कांड करके बैठोगे, लेकिन तुम तो यहाँ बड़े मजे से चाय पी रहे हो। तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम क्या कर रहे थे? अब विंग कहता है, मैं क्या ही कर सकता हूँ बताओगे मुझे, मैं तो बस चाय ही पी रहा हूँ, और क्या करूँ मैं? बताओ मुझे, तुम्हें क्या करूँ मैं? क्या करूँ मैं? हाँ। विंग की बात सुन करके वो इतना ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो गया था तो कहता है, आह, खैर छोड़ो, तुम बताओ तुम दोनों की कैसी जा रही है? वांगजी और विंग दोनों एक दूसरे की बात सुन देख रहे, वांगजी और सीजन दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। और सारा सारा में बोल रहा था, सीजन ये क्या हो रहा है? वांगजी कह रहा सब ठीक है। उसके बाद वांगजी कहता है, वैसे चाय अच्छी थी, अब मैं चलता हूँ। विंग कहता है, जाओ जाओ। इतना बोल कर उसको उससे हट जाता है वो। वांगजी देखता है कि ये तो एकदम केयरलेस है। फिर वो ग्रीट करता है सबको और सीजन के साथ बाहर आ जाता है। विंग उसको पकड़ के बिठाते हुए कहता है, ए, तुमने कोई गड़बड़ तो नहीं की ना? विंग कहता है, क्यों, लगता है कि हर बार मैं ही गड़बड़ करूंगा? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया है, अगर यकीन ना हो तो पूछ लो उससे। अब उसकी बात सुनने के बाद हमारा विंग कहता है, हाँ, मैं तो थक गया, मैं सो रहा हूँ। इतना बोलकर वो पसर जाता है। जियांगचेंग उसके साथ लेट जाता है। वहीं दूसरी तरफ लैन सीजन कहते हैं, तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे? राम जी कहता है, आपसे बहुत कुछ बताना है गॉ, नहीं यहाँ नहीं, अपने रैला में जाके बात करनी होगी, ठीक है ना? तो ठीक है। फिर वो लोग पैलेस आते हैं और सब एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। उसकी माँ कहती है कि अब हमें चलना चाहिए। वो कहता है हाँ। तो
जांग फिमयांग और जांग यू अभी जांग से मीकांग से कहते हैं मैं अपने बच्चों को बुलाती हूँ। तो वांगजी को पता था कि वो तो सो गया है, मतलब ऐसे ढेर हो गया था उसी के सामने में पलंग पे बैठ के। तो वांगजी कह देता है कि हम लोग उससे मिल के ही आ रहे हैं, अब उसे बुलाने की जरूरत नहीं है, और माँ बाबा प्लीज चलिए। तो उसकी माँ भी समझ गई थी भाई उसके बच्चे समझदार है, तो कुछ बोल रहे हैं तो कुछ अच्छा ही बोल रहे होंगे, इसीलिए वो लोग भी वापस से ग्रीट करते हुए वहां से चले जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।